नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीप जैसी दिखने वाली गाड़ी थार और जीप की भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती गाड़ी यानी कि कंपास की थोड़ी हटके तुलना। अब इससे पहले कि आप कमेंट्स में अलग सेगमेंट की गाड़ियां लिखना शुरू कर दें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इन दोनों गाड़ियों की तुलना क्यों कर रहे हैं। कंपास पे लिखे हुए 4 अक्षर जीप और ये महिंद्रा की थार, दोनों की उत्पत्ति एक ही गाड़ी से शुरू हुई थी जिसका नाम था CJ3V। उसके बाद 55 साल में जीप ब्रांड ने अपनी एक अलग कहानी लिखी और महिंद्रा ने उसको लेकर अपने हिसाब से एक अलग कहानी लिखती है। आज हमें देखना ये है कि 17-18 लाख की कीमत में जीप का नाम लिखी हुई गाड़ी बेहतर है या जीप जैसी दिखने वाली अपनी थार बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं कीमत और फीचर्स से। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान से देख लो, एक कंपास के बेस मॉडल में टॉप एंड थार से ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं। तो कभी भी तुलना करते वक्त टॉप एंड से टॉप एंड की तुलना मत करना। हमेशा ठंडे दिमाग से एक एक फीचर्स की तुलना करना और फिर जिनमें लगभग समान फीचर्स होंगे उनकी कीमत देखना, वरना वहाँ पर आप थार LX और कंपास ट्रेलहॉक की तुलना करने चले जाते हैं और उनकी कीमत में 16 लाख रुपए का फर्क लेकर बैठ जाते हैं। वास्तव में कंपास स्पोर्ट्स प्लस पेट्रोल और थार LX पेट्रोल मैनुअल में 4 लाख रुपए का फर्क है, लेकिन कंपास के बेस मॉडल में आपको 8-10 छोटे छोटे फीचर्स मिलते हैं जो टॉप एंड थार में नहीं मिलते हैं। उनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। दूसरी तरफ थार LX में भी आपको 8-10 फीचर्स मिलते हैं जो कंपास स्पोर्ट्स प्लस में नहीं मिलते हैं। अब आपको देखना ये है कि आपके दिनादिन इस्तेमाल में कंपास के रियर AC वेंट्स और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ज़्यादा काम आएंगे या थार का क्रूज कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। लेकिन एक बात साफ है कि हमारी देसी थार विदेशी कंपास से 4 लाख रुपए कम लेकर उसके जितने फीचर्स तो देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। पेट्रोल मॉडल्स की तुलना की जाए तो थार का इंजन कंपास से 630 सीसी बड़ा है। दोस्तों, दोनों इंजन टर्बोचार्ज हैं, लेकिन अचरज की बात यह है कि कंपास का पिद्दू सा फिएट मल्टी एयर इंजन थार से 12 HP ज़्यादा पावर देता है। ऊपर से कंपास का वजन थार से 250 किलो हल्का है। नतीजा ये कि हाई RPM पे कंपास का पिकअप थार से काफ़ी तेज है, मगर हाई RPM पिकअप से ज़्यादा लो एंड टॉर्क ज़्यादा जरूरी होता है, खासकर मैनुअल गियर बॉक्स वाली गाड़ियों में, और इस मामले में अपनी देसी गाड़ी कंपास के चक्के छुड़ा देती है। रही बात ऑटोमेटिक्स की, तो थार में मिलता है अच्छा खासा 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, लेकिन कंपास में मिलता है 7 स्पीड डुअल क्लच। कंपास का DCT थार से काफ़ी तेज गियर बदलता है और ज़्यादा स्मूथ भी है, लेकिन डुअल क्लच गियर बॉक्स खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। दोस्तों, उसका टिकाऊपन काफ़ी खराब साबित हुआ है और अगर उसे रिपेयर करना पड़ा तो लाखों रुपए का बिल भरना पड़ता है। डीजल मॉडल्स की तुलना करें तो महिंद्रा ने बेवजह थार में पावर घटा के XUV 500 का इंजन लगाया है। उसकी पावर कंपास से 40 HP कम और टॉर्क 50 Nm कमजोर रह गया है। दोस्तों, ऊपर से वजन कंपास से 100-150 किलो भारी है। नतीजा ये कि थार का पिकअप कंपास से काफ़ी कमज़ोर रह गया है। इतना ही नहीं, कंपास में फिएट का मशहूर मल्टीजेट इंजन लगा है जो थार के इंजन से थोड़ा सा स्मूथ है। रही बात ऑटोमेटिक्स की, तो दोनों गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर प्रकार का ऑटोमेटिक्स ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन थार में 6 स्पीड है और कंपास में 8 स्पीड है। लेकिन स्मूथनेस और गियर बदलने की तेज़ी में थार का ऑटोमेटिक कंपास से कम नहीं है। और यहाँ पर एक बात कभी मत भूलना दोस्तों कि कंपास का डीजल ऑटोमेटिक खरीदने के लिए थार से 10 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ते हैं आपको। दोस्तों, अब बात करते हैं माइलेज की। दोनों के डीजल मॉडल्स में माइलेज कुछ खास फर्क नहीं है। दिनादिन इस्तेमाल में कंपास मैनुअल आपको 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी और थार 11 किलोमीटर प्रति लीटर का। कंपास डीजल ऑटोमेटिक आपको 11 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देगी और थार 10 किलोमीटर प्रति लीटर का। लेकिन दोनों ही पेट्रोल मॉडल्स की बात की जाए तो कंपास पेट्रोल मुश्किल से 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे पाती है और थार आपको 8 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा माइलेज नहीं देने वाली, वो भी अगर आप मैनुअल लोगे तब। थार पेट्रोल ऑटोमेटिक आपको सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, इतना याद रखना। मतलब थार के पेट्रोल पे आपको कंपास पेट्रोल से 3 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मतलब जितने पैसे आप कंपास के बजाय थार पेट्रोल खरीद कर बचाओगे वो सारे पेट्रोल पे खर्च कर दोगे। दोस्तों, बात करते हैं अंदरूनी जगह की। कंपास की लंबाई थार से 1.25 फुट ज़्यादा है। ऊपर से उसका इंजन ट्रांसवर्स माउंटेड है यानी कि पूर्व पश्चिम, जबकि थार का लॉन्गिट्यूडनल है यानी कि दक्षिण उत्तर। इस वजह से थार के बोनट ज़्यादा लंबा रखा गया है दोस्तों, जिससे यात्री कैकस के लिए बहुत कम जगह बच पाती है। दोस्तों, नतीजा ये कि कंपास के अंदर हर तरफ थार से ज़्यादा जगह मिलती है। थार की पिछली सीट पे सिर्फ 2 यात्री बैठ सकते हैं, तीसरा यात्री बैठने की कोई संभावना नहीं है। कंपास में कम से कम छोटी सफ़र के लिए तीसरा यात्री बैठ सकता है। बूट स्पेस के मामले में तो कंपास में थार से 4 गुना ज़्यादा मौजूद है।
एक और ज़रूरी बात पे गौर फरमाइए दोस्तों, थार में 2 दरवाजे कम मिलते हैं और पिछली सीट्स में घुसने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। कुल मिलाकर सीटिंग कंफर्ट और अंदरूनी जगह में जीप का नाम लिखी हुई गाड़ी जीप की हमशक्ल से कई गुना बेहतर है। दोस्तों अब बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। कंपास के बोनट पे भले ही जीप क्यों ना लिखा हो, वास्तव में वो एक फिएट पुंडे है। जब फिएट ने जीप के पुराने मालिक क्रिसलर्स को दिवाला निकलने से बचाया, तब उन्हें पुंटो को खींच तान के फिएट 500X बना रखी थी। उसके कपड़े बदल के उन्होंने बनाई जीप रेनेगेड और रेनेगेड को खींच तान के बनाई कंपास। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पुंटो की तरह कंपास भी उसकी श्रेणी की सबसे लाजवाब पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट वाली गाड़ी है। तो आप सपनों में भले ही रोज ऑफ रोडिंग करते होंगे, लेकिन असल में सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, तो आपको कंपास ज़्यादा मजा देगी, थार नहीं। लेकिन दूसरी ओर कंपास एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। 33 लाख की ट्रेल हॉक भी थार जैसी ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती। थार में मैकेनिकली लॉकिंग रियर डिफरेंशियल सिस्टम मौजूद है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कीचड़ में गाड़ी के पहिए फिसलने से बचाता है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, हम ये आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। जब आप गहरे कीचड़ में और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाते हैं तो साधारण गाड़ियों का एक पहिया अपनी पकड़ खो देता है और तेजी से घूमने लगता है। इंजन की सारी ताकत उस पहिए की तरफ चली जाती है। उसके बगल वाला पहिया जो वास्तव में जमीन पर होता है या कीचड़ में घुसा हुआ होता है, उस पर नहीं जाती है, वह पूरी तरह से घूमना बंद हो जाता है। लेकिन थार में यह दिक्कत नहीं आती है। उसका जो पहिया तेज घूमने लगता है, उससे गाड़ी अपने आप रोक देती है और बगल वाला पहिया घुमाने लगती है दोस्तों। वास्तव में इस सिस्टम के अंदर उसकी दोनों पहियों की रफ्तार एक समान करने वाले 2 एक्स्ट्रा क्लच होते हैं, जो किसी भी एक पहिए को अकेले घूमने से रोक देते हैं दोस्तों। इसलिए राजस्थान की रेत और पहाड़ी कीचड़ में अगर आप जीप के टेरेनियन मोड्स याद कर रहे हो, तो बस इतना सुन लो कि चाहे आप कंपास को सैंड, मड, स्नो या रॉक किसी भी सेटिंग में क्यों ना डालें, उन चारों सतह पे थार 10 गुना बेहतर ऑफ रोडिंग करके दिखाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं टिकाऊपन और सर्विस की। अमेरिकन IQS में जीप 11 नंबर पे है, लेकिन इससे कंपास का अंदाजा लगाने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि कंपास का सिर्फ नाम अमेरिकन है। दरअसल गाड़ी इटालियन है और इटालियन गाड़ियां उनमें आने वाले बिगाड़ों के कारण बदनाम हैं काफ़ी। ऊपर से जीप की सर्विस भी काफ़ी वाहियात है। उनके सर्विस सेंटर पर ग्राहक को थप्पड़ भी खाना पड़ता है, यह हम किसी को भूलने नहीं देंगे। दूसरी ओर महिंद्रा की गाड़ियों में हमें यह देखा है कि जितने नए पुर्जे उतने ज़्यादा बिगाड़। बोलेरो, स्कॉर्पियो में सबसे पुराने पुर्जे हैं। इसका नतीजा कि JD पावर के टिकाऊपन नापने वाले IQS जैसे विश्लेषण में भी अच्छे स्थान पर आती हैं। लेकिन TUV, KUV जैसी नई इंजन्स, नई ट्रिम्स वाली गाड़ियाँ सबसे खराब पाई जाती हैं दोस्तों। उस हिसाब से थार में पूरी नई बॉडी, नया पेट्रोल इंजन, नया ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, नई ट्रिम्स और काफ़ी सारे नए इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने मौजूद हैं दोस्तों। तो बोलेरो, स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ आने वाले हैं उस गाड़ी में, इस बात में कोई संदेह नहीं है। महिंद्रा की सर्विस सेंटर से भी अच्छे सर्विस मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जीप के मुकाबले वह देश के कोने कोने तक फैल चुके हैं और थार के मेंटेनेंस का खर्चा भी कंपास के आधे पड़ेगा, इतना याद रखना। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। दोस्तों जिस सवाल से हमने शुरू किया था कि जीप का नाम लिखी हुई गाड़ी बेहतर है या जीप जैसी दिखने वाली, तो इसका जवाब ये है कि 90% ग्राहकों के लिए सच्ची जीप यानी कि कंपास बेहतर है, क्योंकि 90% ग्राहक ऑफ रोड जाते नहीं हैं और ऑफ रोडिंग के अलावा सारे पहलू में कंपास साफ साफ बेहतर है। कीमत 4 लाख महंगी है, लेकिन पेट्रोल का खर्चा 4 लाख कम है। उसका बेस मॉडल में टॉप एंड थार जितने फीचर्स लगे हुए हैं, उसमें थार से एक यात्री ज़्यादा और 4 गुना सामान रखने की जगह उपलब्ध है। सस्पेंशन भी ज़्यादा आरामदायक और पकड़ संतुलन थार से 10 गुना बेहतर है। बचे हुए 10% ग्राहक जो वाकई में मट्टी कीचड़ से भरे हुए रास्तों पर गाड़ी चलाने वाले हैं, बस उनके लिए थार बेहतर है। लेकिन हमारी इस तुलना का निसंदेह विजेता तो असली जीप ही है। टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपनी दर्शकों के लिए उनके सारे टी-शर्ट, हुडीज, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। थ्रॉटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफ़ायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है दोस्तों। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो दोस्तों। आज खास कार कंपनी दर्शकों के लिए महिंद्रा
महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो और XUV 500 पे 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आई बटन में और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप स्कॉर्पियो या XUV खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों, हमारे नए वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, आज की लेटेस्ट गाड़ियों को पर्दाफाश करने वाली वीडियो की एक झलक हम यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।